Today I will teach you transformation. In the transformation, you know that transformation is the process of the sentence to change its form without changing the meaning. And you have been told all the process in the 11th class, but today I will divide you the adverb to. Adverb to what is adverb to? आप जानते हैं कि जिन वाक्यों में एडवर्ब टी डबल ओ टू लगा होता है, उन वाक्यों को अगर हम उनको हटाएंगे तो कैसे उसको हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इनको बनाने की क्या विधियां हैं, इसको हम ध्यान देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो सेंटेंसेस के फॉर्म को चेंज करना है। सेंटेंस के फॉर्म को बदल दीजिए लेकिन उसका मीनिंग ना बदलिए, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हमको देखना है कि जो एडवर्ब टू होता है, जब इसको हम हटाएंगे तो हटा करके कौन कौन सा जो विधि हम प्रयोग करते हैं। एडवर्ब टू को हटाने के लिए जैसे सी इज टू वीक टू वर्क, सेंटेंस है आपका सी इज टू वीक टू वर्क। अब यहाँ पर देखिएगा एडवर्ब टू आया हुआ है, तो जिन वाक्यों में एडवर्ब टी डबल ओ टू है उसके साथ इंफिनिटिव टी ओ टू आया हुआ है, ऐसे वाक्यों को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो टी डबल ओ टू के स्थान पर आपको क्या लिखना होता है? सो लिख देना है। यानी टी डबल ओ टू के स्थान पर आपने सो लिख दिया और जहाँ पर टी ओ टू आया है इसको हटा करके आपने लिख दिया दैट। अब इसके बाद जैसा हमारा यहाँ सब्जेक्ट होता है, अगर ही है तो ही कैन नॉट, सी है तो सी कैन नॉट, और दे दिया गया है तो दे कैन नॉट, और इट है तो इट कैन नॉट। इट मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है उस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे जो पहले आया हुआ है। तो दैट यहाँ पर सी आया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? दैट सी कैन नॉट वर्क, सी इज टू वीक टू वर्क। तो इसका क्या हो गया? सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क। यानी वाक्य में टी डबल ओ टू आया हो और इसके साथ इन्फिनेटिव में आया हुआ है तो टी ओ टू के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं, और टी ओ टू के स्थान पर दैट ही कैन नॉट या दैट सी कैन नॉट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद जो है यदि टू के पश्चात इन्फिनेटिव निगेटिव है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। इसमें इन्फिनेटिव क्या है? निगेटिव है, और जब इन्फिनेटिव निगेटिव होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय उस नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। यानी आपको याद ये रखना है कि इन्फिनेटिव निगेटिव होने पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्फिनेटिव निगेटिव होने पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और तीसरा रूल है, जब हमारे वाक्य का सब्जेक्ट जो है कोई नॉन लिविंग थिंग होती है और सेंटेंस में जो है फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस आदि आया हुआ है तो फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में बदल देते हैं। यानी कि जो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसको नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। फिर से देखें, अगर फॉर मी आया हुआ है तो उसका नॉमिनेटिव केस आई होता है मी का, और देम का दे होता है, हर का सी होता है, अस का वी होता है। यानी जो प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है उसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। तो जैसे द ट्री टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, द ट्री इज टू हाई फॉर मी, द ट्री टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको बताया गया कि अगर सब्जेक्ट हमारा
नॉन लिविंग थिंग होगा और उसमें फार्मी फारिम फारदे आया हुआ है, तो उसको यहाँ पर मी आया तो मी को हमें किसमें बदलना है, आई में बदल देना है। तो आप लिखोगे द ट्री इज, टी डबल ओ टू के जगह क्या लिख देना आपको, सो लिख देना है। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। यानी कि जब फार्मी आया तो आपने फार्मी को हटा करके दैट आई कैन नॉट कर दिया। तो इस तरह से अगर हमारा जो सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है, ऐसे वाक्य में फार्मी फारिम फारदे डेम आया हुआ है, तो इसको एडवर्ब को रिमूव करते समय मी को आई में, आज को बी में, डेम को डे में और हर को सी में बदल देते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो जिसमें टी डबल ओ टू आता है और टी ओ टू नहीं आता है, तो इसके लिए हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। हिज सारो इज सो डीप, हिज सारो इज सो डीप फॉर टीयर्स। अब यहाँ पर देखिएगा ये सेंटेंस जो है इसमें टी ओ टू जो है इंफिनिटिव नहीं आया है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। हिज सारो इज सो डीप, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। अब इसमें देखिएगा, इसके लिए हमें जरूर टी डबल ओ टू के स्थान पर हमको सो लगा देना है। तो हिज सारो इज सो डीप, हिज सारो इज सो डीप। अब यहाँ पर 5 टीयर्स दिया गया है, यहाँ पर हम लगाएंगे कुछ शब्द को हमको जोड़ना पड़ेगा। दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन इट इन टीयर्स। देखिए हिज सारो इज सो डीप, हिज सारो इज सो डीप दैट expressed in tears. His sorrow is so great that it cannot be expressed in, cannot be expressed in tears. अब यहाँ पर देखिएगा, जो केवल 4 टीयर्स दिया गया था, 4 टीयर्स को हटा करके आपने क्या लिख दिया, दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। यानी टीयर को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए हमने कैन नॉट बी एक्सप्रेस जो अपने आप जोड़ दिया, दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। इसी तरह से एक और देखिएगा, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। यानी माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कैन नॉट स्पीक आउट इन वर्ड, दैट आई कैन नॉट स्पीक आउट इन वर्ड। इसको लिखेंगे आप, दैट आई कैन नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। ये हो गया आपका माई हार्ट वाज सो फुल, माई हार्ट वाज सो, माई हार्ट वाज सो फुल।
माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन स्पीक आउट इन वर्ड्स। ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगला रूल है कि एडवर्ब टू को हटाकर टू के बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री को भी हम बदल देते हैं। जैसे माई मदर इज 25, माई मदर इज 25, माई मदर इज 25। अब इसको आपको डिग्री को चेंज कर देना है। आप कहेंगे माई मदर इज फाइटर देन शी कुड बी, यानी कि इसको आपने इसकी डिग्री को चेंज कर दिया। आप लिखेंगे माई मदर इज फाइटर देन शी कुड बी, ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री में आपने इसको चेंज कर दिया। अब इसके बाद जो है एडवर्ब टू को जो एक और आता है, जैसे केवल TOO दिया होगा, शी इज टू ईगर फॉर प्रेज। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, शी इज टू ईगर फॉर प्रेज। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा केवल TOO आया और TOO नहीं आया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जहाँ पर TOO आया है यहाँ पर लिखोगे शी इज एक्सट्रीमली, यानी टू के स्थान पर आपको EXTREMELY एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या तो इसकी जगह पर आप एक्सट्रीमली लगा दोगे, या तो फिर आप लिखेंगे शी इज ईगर फॉर प्रेज, और लास्ट में जोड़ देना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी इस वाक्य को हम दो तरह से बनाएंगे। अगर हमारे सेंटेंस में केवल TOO आया हुआ है और इन्फिनेटिव वाला TOO नहीं आया है, ऐसे वाक्य को एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए हम TOO के स्थान पर या तो हम एक्सट्रीमली लिख देते हैं, या तो फिर पूरे TOO को हटा देंगे और पूरे सेंटेंस को पहले लिख करके बाद में लगा देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह से जो है आपका ये एडवर्ब टू को हटाने का यानी ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। और यदि आपको एडवर्ब टू को हटाना हो तो जो रूल्स आपको बताए गए हैं ये फॉलो करेंगे, और आप अगर आपको एडवर्ब टू को लगाना है, जोड़ना है, यानी कि आपको ये जो आपने एडवर्ब टू को हटा करके जो सेंटेंस बनाया है और इस सेंटेंस को दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि एडवर्ब टू का यूज करिए, यानी सो दैट को हटा दीजिए, तो आपका ये रूल जो है जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है इस एक्सरसाइज को, इसका जो रूल आपको पहले भी मैंने नोट कराया है, अपने नोटबुक से उसको रिवाइज करेंगे। बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और एडवर्ब टू में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एडवर्ब टू को आपने देखा कि अगर TOO है और फिर इसके बाद TOO है तो TOO के स्थान पर सो और TOO के स्थान पर दैट, ही कैन नॉट, दैट शी कैन नॉट, दैट इट कैन नॉट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम लगाते हैं। दूसरा रूल है कि अगर हमारा इन्फिनेटिव जो है निगेटिव होता है तो टू को हटाने के बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा रूल है कि अगर हमारे सेंटेंस में केवल TOO आया हुआ है और केवल जो है TOO नहीं आया है, तो ऐसे सेंटेंस को एडवर्ब टू को हटाने के लिए हम TOO के स्थान पर या तो एक्सट्रीमली लगाएंगे या तो फिर टू को हटा करके पूरा सेंटेंस राइट करके बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं। और अगला रूल है कि जब हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होता है और उसमें फॉर ही, फॉर दे आदि शब्द दिया होता है, तो ऐसे सेंटेंस को एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए
सब्जेक्ट को इट बनाते हैं और फार्मी का आई, फार देन का दे, फार हर का सी, फार अस का भी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एडवर्ब टू को हटाने की प्रक्रिया को देखा और आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।